अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अभी हाल ही में अपनी वीडियो में एक मसले पर रुजू किया। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अक्सर दफ़ा इंजीनियर साहब उलमाए किराम के इस कंपैरिजन पर तनकीद करते हैं जो वो एक आम इंसान को सहाबाए किराम के घोड़ों की खाक के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन किसी ज़माने में इंजीनियर साहब खुद भी इस कंपैरिजन को ऑन किया करते थे। लेकिन जब अभी हाल ही में इंजीनियर साहब से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने पब्लिकली अपनी गलती का एतराफ़ किया और उस पर रुजू किया। भी तहकीकी मजलिस में कह रहे हैं कि 15 नंबर में आपने कहा कि इस स्टेटमेंट को हम ऑन करते हैं कि बड़े से बड़ा वली कोई साहबी जो है वो घोड़े के नथने में जो खाक है वो बैठती है उसके बराबर भी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आगे और एक जगह कहा था कि हम इस स्टेटमेंट को ऑन नहीं करते। जहाँ मैंने अगर ऐसी कोई बात की है कि मैं इसे ऑन करता हूँ तो मैंने कोई कुरान हदीस के तौर पर ये बात नहीं की है, ना ही कुरान हदीस में लिखा हुआ है। और जहाँ ये मामला मैंने इसे ऑन नहीं किया तो वही बात दुरुस्त है, कुरान हदीस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ और हम इसे बिल्कुल ऑन नहीं करते। वहां पर शायद मसले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए एक जज्बाती जुमला निकल गया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वही कोई कुरान हदीस नहीं है ये। लिहाजा अगर मैंने कोई पहले ऐसी बात की थी तो मैं उस पर रुजू करता हूँ, अल्लाह से माफी मांगता हूँ अगर मैंने किसी घोड़े को या उसके पाँव पे लगी हुई खाक को किसी मोमिन से अफजल कहा है, खाक वो साहबी का घोड़े क्यों ना हो। ये नॉनसेंस बात है। वाज़ेह हदीस है जामिया तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, कि एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। तो साहबी के घोड़े या उसके कदमों की खाक वाली बात करना ये जज्बाती जुमला है और उस वक्त हमने बयान कर दी होगी, बाद में अल्लाह ने शरह सदर किया तो मैंने इस चीज़ को डिसऑन किया कि ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है, गलत बात है। तो पहले भी अगर बयान की थी तो कुरान हदीस के तौर पर बयान नहीं की थी, वो एक मिथ जो चल रही थी उसको वैसे तरीके से बयान किया था। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली इस्लाम 360 के एडमिन जाहिद हुसैन चीपा साहब इंजीनियर साहब से मुलाकात करने के लिए जहलम एकेडमी तशरीफ लाए और उन्होंने इस्लाम 360 के नए AI फीचर से मुतारफ करवाया, जिसमें अब अगर आप इस्लाम 360 के AI फीचर से कोई सवाल करते हैं तो वो बाकायदा तमाम मसलक के उलमाए किराम के फतावा जमा करके मुख्तसरन बयान करता है, जिसके हवाले से जाहिद हुसैन चीपा साहब ने उसकी कुछ मिसालें भी दिखाई। लेकिन इंजीनियर साहब ने आखिर में तफन्नुन के तौर पे कैसा सवाल किया, मैं भी इस्लाम 360 उसका जवाब ना दे पाए। मैं इससे सवाल ये पूछता हूँ कि मेरी बेगम किचन में खाना बना रही थी, मैंने मजाक में कहा मेरी माँ खाना तो ले आओ, तो कहीं मेरा निकाह तो नहीं टूट गया। जब मैं इससे पूरा सवाल पूछता हूँ तो इस पूरी कहानी में से वो सवाल निकालता है 3-4, फिर इसके बाद वो जामिया बिनौरिया का फतवा दिखाता है देवबंद का, क्या कहते हैं इसके बारे में, बरेलवी मकतब फिक्र का फतवा दिखाता है कि बरेलवी मकतब फिक्र क्या कहते हैं, अहले हदीस मकतब फिक्र का फतवा दिखाता है वो क्या कहते हैं, PDF में यूनिकोड में। अच्छा, और उस सूरत में होगा ना जब सारी चीजें डली हुई होंगी। ऑलरेडी इसमें मौजूद है। हमने सबसे बड़ा काम ये किया है कि इन लोगों की वेबसाइट से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पर अपने सर्वर पर जमा किया, अपने AI को समझाया, मशीन को लर्न करवाया और लर्न करवाने के बाद हम यहाँ पर ये लेकर आए। अब आप इसमें गलत भी वर्ड बोल देते ना, मेरी वाइफ चिकन में खाना बना रही थी, वो कहता चिकन नहीं होता, खुद ही वो किचन कर देगा उसको। खाना बना रही थी, अगर गलती से उसने खाने की बजाय लिख दिया गाना बना रही थी, गाने को समझ जाएगा गाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मजे की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, आप सवाल कोई सा भी पूछिएगा, कोई सा भी सवाल पूछे, अनफॉर्चुनेटली लोड नहीं हो पा रहा है नेट की वजह से, तो आप सवाल कोई मेरे सवाल का जवाब होता है इसमें ना हो मैं पूछूंगा कि देवबंद के नजदीक क्या बरेलवी मुसलमान है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप तमाम भाइयों को बताया था कि कैसे हाफिज अहमद साहब ने अपने पॉडकास्ट के दौरान ये बात की थी कि उन्होंने मदारिस के उलमाए किराम के तशद्दुद से तंग आकर ये फैसला किया है कि वो अपने बच्चों को मदारिस में दाखिल नहीं करवाएंगे। उनकी स्टेटमेंट के खिलाफ बहुत से उलमाए किराम ने एक्स पर उनके खिलाफ कंपेनिंग की और आखिरकार हाफिज अहमद साहब ने बाकायदा उसके हवाले से पब्लिकली माफी भी मांगी। हाफिज भाई, हमारे भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने तवज्जो दिलाई, तवज्जो दिलाने की और उससे एहसास पैदा हुआ। और यकीनन जो ही बात आपने की है कि माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा ही होता है। तो मैं तहे दिल से और खुले दिल से और गैर मशरूत तौर पे माजरत खाऊं, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हुआ था तो ऐसे था, तो नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कुछ हुआ भी था, अगर एडिटिंग कुछ तो वो भी आखिर मेरी बोली हुई चीज़ थी ना, जो आप ऊपर नीचे जो आगे नीचे की बोला तो मैं नहीं था, बस जज्बात में वो बचपन की बात ही ज़्यादा याद आ गई बोल के, जो कि 100% गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। और मैं खुद इसी तबके से हूँ, उलमा से मोहब्बत करने वाला हूँ, मेरे पॉडकास्ट में आप लोग देखते हैं हमेशा, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और माजरत हूँ जिन की भी दिलाजारी हुई है, जिनकी नहीं हुई उनसे भी माजरत खाऊं, जो कह रहे हैं कि आप सब आप स्टैंड करें, आप स्टैंड करें, इस बात में हम आपके साथ हैं, नहीं, जो बात गलत थी वो गलत थी, इसके खिलाफ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हमजा अली अब्बासी साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये बताया कि कैसे जावेद अहमद गामदी साहब ने उन्हें दीन की तरफ माइल होने में मदद की और लगभग इस्लाम का 30% हिस्सा जो कि बाकी उलमाए किराम उन्हें समझाने से कासिर थे, वो गामदी साहब ने उन्हें समझाया। और वो मैंने 17 मिनट जब देखे रैंडमली, तो पहले मैंने जब लगाई ना यूट्यूब की वीडियो, उसका थंबनेल आया तो मैंने कहा ये कोई मुसलमान स्कॉलर है, दाढ़ी शाड़ी तो उनकी है ही नहीं। तो आउट ऑफ शीयर क्यूरियोसिटी मैंने कहा चलो 17 मिनट का खाना खा रहा हूँ मैं देख लेता हूँ। उस 17 मिनट में ही मेड सो मच सेंस कि आई गॉट इंटरेस्टेड मोर कि अच्छा आई नीड टू सी व्हाट ही इज सेइंग। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ।
फिर मैं इनके जो बातें गांधी साहब से पता लग रही थी, मैं बाकी जो मेरे जानने वाले ट्रेडिशनल उलमा थे उनके पास लेके जा रहा था, वहाँ से भी कोई सब्सटेंशियल चैलेंज नहीं आया आर्गूमेंट वाइज या रीजनिंग वाइज। तो फिर गांधी साहब से मुलाकात पहली की 2016 में गालिबन कराची, उनके बेटे माज है उनके साथ, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देन ग्रेजुअली दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड वन बाय वन वो जो 30% इस्लाम का समझ नहीं आ रहा था, वो गांधी साहब के थ्रू अल्लाह ताला ने मुझे बिल्कुल 2+2=4 की तरह जो है समझा दिया। अप टिल नाउ मुझे कोई चैलेंजिंग आर्गूमेंट मिला नहीं उसके अगेंस्ट। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब रिएक्शन रीजनिंग की बुनियाद पर नहीं आ रहा होता, रिएक्शन ज़्यादातर आ रहा होता है उनकी नीयत पे हमलावर हो जाते हैं। गांधी साहब की मुहरकात पे हमलावर हो कि ये तो अमेरिका खुश करने के लिए कर रहे हैं, या दीन को आसान कर रहे हैं, या दीन को मगरब के मोल्ड में ढाल रहे हैं, तो ये क्या है, ये नीयत पे हमला है। वैसे कंटेक्स्ट के लिए अर्ज कर दूं कि ये एतराज़ अक्सर कैसर अहमद राजा साहब गामरी साहब पर करते हैं। ज़्यादातर वीडियो से मिलेंगी जिनमें लोग बड़ा आराम से कह रहे होते हैं कि मगरब को खुश करने के लिए दीन की तशरीह कर रहे हैं, और अंदाज़ा नहीं होता उनको कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप। क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि गांधी साहब मगरब को खुश करने के लिए दीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ज़रा बताएं तो सही कि आपको कैसे पता लगा था, ज़रा प्रूफ करके बताएं। तो गांधी साहब पे बहुत क्रिटिक आती है। आपका सवाल का जवाब ये है इसलिए बिकॉज वो जो पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है उससे बहुत सी चीज़ों पर डिसएग्री करते हैं, तो इसलिए रिएक्शन आना बनता है। रिएक्शन वो अप्रिशिएट भी करते हैं। आप गांधी सेंटर जो है, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएँ तो पूरा सेक्शन है जहाँ पे जो गांधी साहब पे इल्मी तनकीदात हैं वो लिस्ट की हुई है उन्होंने। गांधी सेंटर या अलमौरिद लाहौर जो उनका इदारा है, वहाँ पे उन लोगों को बुला के बोलने का मौका दिया जाता है जो गांधी साहब पे तनकीद करते हैं। सो तनकीद इल्मी हो, रीजनिंग पे बेस्ड हो, उसमें कोई नफरत ना हो, तज़हीक ना हो, उसमें कोई जो है वो ना हो, नियतों पे हमला ना हो, तो वो तनकीद तो इज़ ऑलवेज वेलकम, और वो होगी। और वो गांधी साहब तो उसको इनकरेज करते हैं, बल्कि कोई भी सलीमुल फितरत आदमी जो है तनकीद को न सिर्फ बर्दाश्त करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो ये कि लोग फिर उस तनकीद में नफरत, पुटिंग द अदर पर्सन डाउन, नियतों पे हमले, वो ज़रा जो है ना ज़्यादा होता है, इल्मी तनकीद थोड़ी कम होती है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।